बर्फ के तपते हुए रेगिस्तान में, जहां दिन को सूरज आग बरसाता और रात को सन्नाटा रूह तक सरसराता था, वहां एक छोटा सा गांव था, मदीनातुल सुफ़ा। इसी गांव में एक नामवर और दबंग शख्स रहता था, जिसे लोग सुल्तान इब्ने रईसन के नाम से जानते थे। सुल्तान का कद ऊंचा, जिस्म मजबूत और आंखों में वो जंगली दरिंदगी थी कि सामने वाला एक लम्हे में ही कांप जाए। उसकी आवाज ऐसी गूंजती कि दीवारें हिल उठती। वह गांव में हुकूमत करता, उसके हर हुक्म को पत्थर की लकीर समझा जाता। मगर उसकी जिंदगी का बस एक ही ख्वाब था, एक बेटा जो उसका नाम रोशन करे, उसकी मर्दानगी की पहचान बने, उसकी विरासत को आगे बढ़ाए। लेकिन किस्मत ने उसके हाथ में जो तख्ती लिख दी थी, वह उसके गुस्से की आग को और हवा देने के लिए काफी थी। सुल्तान की बीवी मरियम बिनते हाशिम एक नर्म दिल औरत थी, जो हर वक्त अपने शौहर के खुश रहने की दुआएं मांगती। वह महीनों से उम्मीद से थी और सुल्तान हर रोज इस खुशी में जीता कि जल्द ही उसकी गोद में एक बेटा खेलता नजर आएगा। गांव के हर शख्स को मालूम था कि अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो सुल्तान के गुस्से से कोई नहीं बच सकेगा। फिर वो मनहूस रात आई। अल्लाह ओ अकबर, दाइयों की आवाजें गूंजने लगीं। घर के बाहर सुल्तान बेचैनी से टहल रहा था। उसकी उंगलियां गुस्से से मोम की तरह पिघलने को थीं। फिर दरवाजा खुला और दाई ने खुशी से कहा, मुबारक हो मालिक, अल्लाह ने आपको बेटी दी है। एक सन्नाटा। सुल्तान की आंखें सुर्ख हो गईं। उसका जिस्म कांपने लगा। यह सुनकर उसका जिस्म जैसे बर्फ बन गया। कयामत आ गई मेरे घर पर। वह दहाड़ा। वह सीधा अंदर घुसा और देखा, मरियम कमजोरी से निढाल पड़ी थी और उसके सीने से एक नन्ही जान लिपटी हुई थी। वह मासूम बच्ची, जिसकी सांसें अभी अभी इस बेरहम दुनिया में आई थीं, न जाने कितने जुल्मों के लिए मुकद्दर बना दी गई थी। सुल्तान ने झपट कर बच्ची को उठा लिया। उसकी आंखों में वह नरमी नहीं थी जो एक बाप की होती है, बल्कि नफरत थी, नफरत से भरी निगाहें। ये क्या किया तूने मरियम? मुझे बेटा चाहिए था और तूने इस जलील औलाद को जन्म दिया। मरियम की आंखों में आंसू थे। ये अल्लाह की रहमत है सुल्तान। रहमत? वह हंस पड़ा। यह मेरे लिए एक अजाब है। उसने बच्ची को कसकर पकड़ा, जैसे वह कोई बोझ हो जिसे उठाना उसकी मर्दानगी के खिलाफ हो। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता, वह बुदबुदाया। मरियम ने चीखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये तेरी औलाद है। औलाद? ये मेरी औलाद नहीं, मेरी जिल्लत है। सुल्तान ने बच्ची को चादर में लपेटा और घर से बाहर निकल गया। रात घनी हो चुकी थी। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं चल रही थीं, मगर सुल्तान का दिल आग की तरह जल रहा था। वह गांव के किनारे एक टीले पर पहुंचा और बच्ची को जमीन पर रख दिया। अल्लाह, तेरा शुक्र है कि आज इस बोझ को उतार दूंगा। उसने तलवार निकाली और उसे उठाया। तभी अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, ए सुल्तान, तू क्या करने जा रहा है? सुल्तान ने पलट कर देखा। सामने वार मौलाना उमर आबान खड़े थे। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में उड़ रही थी और उनकी आंखों में गहरी नरमी थी। यह मेरी जिल्लत है, इसे मिटाने आया हूं, सुल्तान गरजा। मौलाना ने बच्ची को उठाया और कहा, यह जिल्लत नहीं, तेरा इम्तिहान है। इम्तिहान? यह मेरी बदकिस्मती है। सुल्तान, जो अल्लाह देता है वह नेमत होती है, न कि बदकिस्मती। क्या तू अपनी औलाद को अपने हाथों से खत्म करेगा? सुल्तान के हाथ कांपने लगे। उस रात सुल्तान वापस घर लौटा, मगर उसकी आंखों में नफरत जिंदा थी। वह रोज बच्ची को देखता तो उसकी आंखों में नफरत भड़क उठती। बच्ची का नाम फातिमा रखा गया, मगर उसके लिए यह नाम किसी अजाब से कम नहीं था। फातिमा जब रोती तो उसे थप्पड़ मिलते। जब वह मां के आंचल में छुपती तो उसे घसीट कर दूर कर दिया जाता। जब वह किसी चीज के लिए हाथ बढ़ाती तो उसे धक्का दे दिया जाता। तू मेरे घर में रह सकती है, मगर मेरी औलाद नहीं बनेगी। सुल्तान गुस्से से दहाड़ता। मरियम रोती, मगर वह मजबूर थी। फातिमा बड़ी होने लगी। वह 4 साल की हुई, मगर उसके लिए दुनिया किसी अंधेरे कुएं जैसी थी। सुल्तान उसे कभी प्यार से नहीं देखता। गांव के और लोग भी फातिमा के साथ वैसा ही सलूक करते जैसा उसके बाप का हुक्म था। अगर फातिमा गलती से घर की दहलीज पार कर जाती तो उसे कोड़ों से मारा जाता। अगर वह खेलना चाहती तो उसे कहा जाता, लड़कियां खेलती नहीं, वे बस जीती हैं मरने के लिए। वह मासूम थी, मगर उसके साथ हर रोज नाइंसाफी होती। एक दिन फातिमा अपनी मां के पास आकर बोली, अम्मी, अब्बू मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मरियम की आंखें छलक गईं। वह कुछ कहने वाली थी कि सुल्तान ने सुन लिया। नफरत? उसने गरज कर कहा, तुझे अपने गुरूर की इतनी फिक्र क्यों है? उसने फातिमा को जमीन पर गिराया और उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। फातिमा जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी।
मगर सुल्तान की आंखों में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उस दिन पहली बार फातिमा ने अपने बाप को देखकर डर महसूस किया। फातिमा अब 4 साल की हो चुकी थी, मगर उसकी छोटी छोटी आंखों में जो डर, जो घुटन थी, वह उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसके लिए यह दुनिया किसी अजाब से कम नहीं थी। सुल्तान का घर किसी कैद खाने से कम नहीं था। उसके लिए हर दिन एक नया इम्तिहान था, हर रात एक नई सजा। फातिमा जब अपने नन्हे नन्हे हाथों से किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करती तो कोई न कोई आकर उसका हाथ झटक देता। अगर वह हंसती तो कोई उसे चिल्लाकर चुप करा देता। अगर वह अपनी मां के सीने से लिपट जाती तो सुल्तान की चीखें घर को हिला देती। कितनी बार कहा है तुझे, इससे दूर रखा कर। मरियम की आंखों में आंसू आ जाते, मगर वह मजबूर थी। तू जलील है, तू इस घर की बदनामी है, तू मेरे लिए एक अजाब है। हर रोज ये अल्फाज फातिमा के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ते। सुल्तान को बेटी से कोई वास्ता नहीं था। वह कभी उससे नरमी से पेश नहीं आया। गांव में जब वह अपने साथ के आदमियों के साथ बैठता तो लोग उससे पूछते, सुल्तान तेरा कोई बेटा क्यों नहीं, कोई वारिस? वह गुस्से से दांत पीसता और कहता, मेरे नसीब में बस एक जलील लड़की आई। हर कोई ठहाके लगाकर हंस देता। फातिमा दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहती थी, मगर उसे कभी खेलने नहीं दिया गया। अगर वह घर के आंगन में अपने नन्हे हाथों से रेत के घरौंदे बनाने की कोशिश करती तो सुल्तान आकर उसे लात मारकर गिरा देता। यह तेरे खेलने की जगह नहीं है। अगर वह कभी भूख से बिलबिलाकर मां से रोटी मांगती तो सुल्तान उसे खाने से महरूम कर देता। लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं होती, जितना मिल जाए उसी में जीना सीख। एक रोज गांव में एक बड़ा जलसा हो रहा था। सब लोग जमा थे। वहां एक कहाजी ने कहा, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। जो शख्स उन्हें जलील समझता है वह खुदा से बगावत करता है। सुल्तान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। गांव के कुछ बुजुर्ग उसकी तरफ देखने लगे। जब वह घर लौटा तो गुस्से से आग बबूला था। उसकी नजर जैसे ही फातिमा पर पड़ी, उसकी रगों में नफरत का लहू उबलने लगा। तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। और फिर पहली बार सुल्तान ने कोड़ा उठाया और अपनी मासूम बच्ची की नन्ही नन्ही हथेलियों पर चला दिया। आह! फातिमा की चीख गूंज उठी। उसकी नन्ही आंखों में आंसू छलक आए। मरियम दौड़कर आई और सुल्तान का हाथ पकड़ लिया। रहम कर, यह तेरी औलाद है। मगर सुल्तान की आंखों में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। यह मेरे लिए कोई औलाद नहीं, यह सिर्फ एक बोझ है। फातिमा अब समझ चुकी थी कि उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं थी। वह अक्सर एक कोने में बैठकर चुपचाप अपनी मां को देखा करती। अम्मी, अब्बू मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मरियम का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। नहीं बेटी, वह तुझसे नफरत नहीं करते, तो फिर मुझे इतना मारते क्यों हैं? मरियम के पास कोई जवाब नहीं था। गांव की औरतें जब अपने बेटों को मदरसे भेजती तो फातिमा उनके पीछे खड़ी होकर देखती। अम्मी, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। मरियम उसे छाती से लगा लेती। बेटी, यह तेरा मुकद्दर नहीं है। फातिमा को यह समझ नहीं आता कि उसका कसूर क्या था। क्यों वह दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकती थी? क्यों उसे मार पड़ती थी? क्यों उसके अब्बू उसे प्यार नहीं करते थे? हर दिन एक सवाल, हर रात एक दर्द। फातिमा जब 6 साल की हुई तो एक दिन उसने हिम्मत करके अपने बाप के सामने जाकर कहा, अब्बू, मुझे पढ़ना है। बस इतना कहना था कि जैसे तूफान आ गया। सुल्तान उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। पढ़ना लड़कियों के लिए नहीं होता। लड़कियों के लिए बस 2 ही जगह होती है, बाप का घर या शौहर का घर। उस दिन पहली बार फातिमा को यह समझ आया कि उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और जमीन पर बैठकर रोने लगी। उस रात जब मरियम ने उसे अपने सीने से लगाया तो फातिमा ने एक मासूम सवाल किया, अम्मी, मैं मर जाऊं तो क्या अब्बू खुश होंगे? मरियम का दिल बैठ गया। ऐसी बातें नहीं करते मेरी जान। मगर अम्मी, अब्बू मुझसे बहुत नफरत करते हैं, मैं उन्हें बोझ लगती हूं। मरियम ने अपने आंसू छुपा लिए। उसने फातिमा को अपनी बाहों में भींच लिया और कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है बेटी, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या सुल्तान को अपने गुनाहों का एहसास होगा? क्या फातिमा को कभी अपने बाप की मोहब्बत मिलेगी? या फिर यह नफरत की आग उसे हमेशा के लिए जला देगी? फातिमा की अब उम्र 8 साल हो चुकी थी, मगर उसका जिस्म किसी जख्मी परिंदे जैसा हो गया था, जिसे हर दिन नए जुल्म की चोट लगती। उसके जिस्म पर कोड़ों के निशान थे, उसके हाथों पर मार के नीले दाग थे और उसकी आंखों में बेकसी के आंसू थे। एक रोज जब सूरज आसमान में अपने पूरे शबाब पर था, फातिमा घर के आंगन में बैठी थी। वह मिट्टी से खेल रही थी, कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। शायद कोई घर, शायद कोई सपना।
तभी सुल्तान की नजर उस पर पड़ी। फिर खेल रही है तू? वह गरजा। फातिमा घबरा गई। वह उठकर खड़ी हो गई। अब्बू, मैं तुझे कितनी बार कहा है कि लड़कियां खेलती नहीं हैं। सुल्तान ने झपटकर एक मोटी लकड़ी उठाई और पूरे जोर से फातिमा की पीठ पर मार दी। आह! उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। मरियम दौड़कर आई, मगर सुल्तान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अगर आज के बाद इसे खेलते हुए देखा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फातिमा दर्द से तड़प रही थी। उसकी पीठ पर चोट के निशान उभर आए थे, मगर उसकी तकदीर में शायद यही लिखा था। रात को मरियम ने फातिमा को अपने पास बैठाया और उसकी चोट पर तेल लगाने लगी। बेटी, सब्र कर। अम्मी, क्या अब्बू कभी मुझसे प्यार करेंगे? मरियम का दिल छलनी हो गया। एक दिन जरूर, मेरी जान। मगर अंदर से मरियम को यकीन नहीं था। फातिमा की उम्र 9 सालन हुई तो उसने पहली बार रोजा रखा। वह बहुत खुश थी। उसे लगा कि आज उसका अब्बू उसे प्यार से देखेगा। अम्मी, जब अब्बू को पता चलेगा कि मैंने रोजा रखा है तो क्या वह मुझसे खुश होंगे? मरियम ने प्यार से उसकी पेशानी चूमी। बिल्कुल मेरी जान। मगर हकीकत इसके उलट थी। जब सुल्तान घर आया तो फातिमा खुशी खुशी उसके पास गई। अब्बू, मैंने आज पहला रोजा रखा। सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और हंस पड़ा। रोजा? तुझे रोजा रखने की क्या जरूरत? तेरा रोजा कौन से नेक अमल का हिसाब देगा? फातिमा का चेहरा उतर गया। मगर अब्बू, मैं अल्लाह के लिए। सुल्तान का गुस्सा भड़क उठा। अल्लाह? तुझे अल्लाह याद आ रहा है? और फिर उसने पानी से भरा प्याला उठाया और फातिमा के मुंह पर फेंक दिया। रोजा खोल, तुझे इस घर में इबादत करने की इजाजत नहीं। फातिमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अपने कमरे में भाग गई और रात भर रोती रही। गांव में हर कोई जानता था कि सुल्तान अपनी बेटी से नफरत करता है। लोग उसे बो बदनसीब फातिमा कहने लगे थे। अगर वह गलती से गांव के बच्चों के पास खड़ी हो जाती तो वे उसे दूर कर देते। हट, तेरा साया भी हम पर न पड़े। अगर वह गलती से किसी की मदद करना चाहती तो लोग कहते, तेरी मदद से बरकत नहीं, बर्बादी आएगी। फातिमा समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गलती क्या थी। एक दिन जब वह घर में बैठी थी, उसने अपनी मां से पूछा, अम्मी, सब्र करने का क्या इनाम होता है? मरियम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अल्लाह सब देख रहा है बेटी। जो सब्र करता है अल्लाह उसे बहुत ऊंचा मकाम देता है। फातिमा ने गहरी सांस ली। तो क्या अल्लाह मुझे भी ऊंचा मकाम देगा? मरियम की आंखों में आंसू आ गए। हां मेरी जान। एक दिन गांव में एक बड़ा जलसा हुआ। वहां एक मौलाना ने तकरीर की, बेटी अल्लाह की रहमत होती है। जो शख्स बेटी की कदर नहीं करता वह अल्लाह की कदर नहीं करता। यह सुनकर सुल्तान को गुस्सा आ गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंखों में नफरत का शोला जल रहा था। उसने फातिमा को घसीटकर आंगन में लाकर पटका। तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। और फिर उसने अपनी कमर से बेल्ट निकाली और पूरे जोर से फातिमा के जिस्म पर मारने लगा। अब्बू, रहम करो। मगर सुल्तान के दिल में रहम नहीं था। उसने इतना मारा कि फातिमा बेहोश हो गई। अब सवाल यह था, क्या फातिमा को कभी इस नफरत से निजात मिलेगी? क्या सुल्तान को अपने किए का एहसास होगा? या फिर फातिमा इसी नफरत की आग में हमेशा के लिए जल जाएगी? अरब का सूरज फिर से आसमान में आग बरसा रहा था। रेगिस्तान की तपती हवा हर जानदार को झुलसा रही थी। मगर अगर कोई सबसे ज्यादा जल रहा था तो वह फातिमा थी, जिसके जिस्म पर सुल्तान की नफरत के जख्म थे। अब उसकी उम्र 11 साल हो चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत की जगह दर्द और मायूसी ने ले ली थी। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। उसकी हंसी कब की दफन हो चुकी थी। उसका जिस्म जख्मों से भरा हुआ था, मगर उससे ज्यादा उसके दिल पर घाव थे। वह अब रोती नहीं थी। शायद आंसू भी उससे रूठ गए थे। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, फातिमा छत पर जाकर आसमान की तरफ देखने लगी। अल्लाह, तूने मुझे क्यों पैदा किया? अगर मेरे अब्बू को मुझसे इतनी नफरत थी तो तूने मुझे उनके घर में क्यों भेजा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसकी आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। कहते हैं तू सबसे बड़ा है, सबसे रहम वाला, मगर मुझे तो तूने रहम की एक बूंद भी नहीं दी। वह रात भर रोती रही, मगर ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। गांव में अब फातिमा की बदनसीबी के चर्चे आम हो चुके थे। हर कोई जानता था कि सुल्तान उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता। एक दिन जब सुल्तान अपने दोस्तों के साथ बैठा था, किसी ने कहा, सुल्तान, तू इस लड़की को अब तक क्यों पाल रहा है? इसे किसी गरीब से ब्याह क्यों नहीं देता? यह सुनकर सुल्तान के दिल में एक ख्याल आया, अगर यह इस घर से चली जाए तो मेरी बदनामी भी खत्म हो जाएगी। उसी दिन उसने एक फैसला कर लिया, फातिमा की शादी कर दी जाएगी।
जब मरियम को यह खबर मिली तो उसकी रूह कांप गई। सुल्तान, यह अभी बच्ची है, तू इसे किस अंधे कुएं में धकेल रहा है? मुझे इसकी परवाह नहीं, मगर यह नाइंसाफी है। सुल्तान ने गुस्से से मरियम को धक्का दे दिया। तू मेरी बात के बीच में मत आ। मरियम ने रोते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लिया। बेटी, मैं तुझे बचा नहीं सकती। फातिमा ने कोई सवाल नहीं किया। वह अब हालात से समझौता कर चुकी थी। वह रात आ गई जब फातिमा का निकाह तय हुआ था। सुल्तान ने उसे एक 50 साल के बूढ़े आदमियान के साथ ब्याहने का फैसला कर लिया था। वह आदमी गांव का सबसे अमीर था, मगर उसकी बीवियां पहले ही मर चुकी थीं। उसे एक नौकरानी मन चाहिए थी और सुल्तान अपनी बेटी को उसके हवाले करने के लिए तैयार था। जब फातिमा को यह मालूम हुआ तो उसके दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। अम्मी, क्या मैं कभी इस कैद से आजाद नहीं हो सकती? मरियम ने उसे गले से लगा लिया। अल्लाह से उम्मीद रख बेटी। निकाह के दिन जब कहाजी साहब ने फातिमा से पूछा, कबूल है? फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ नहीं बोली। कहाजी ने दोबारा पूछा, बेटी, क्या तुझे यह निकाह मंजूर है? इस बार भी खामोशी। तीसरी बार काजी साहब ने सख्ती से पूछा, बेटी बोल, यह निकाह तुझे मंजूर है या नहीं? तभी अचानक से गांव का सबसे बुजुर्ग शख्स उठ खड़ा हुआ। रुको। पूरी महफिल उसकी तरफ देखने लगी। अगर लड़की की मर्जी नहीं है तो यह निकाह नहीं हो सकता। यह सुनकर सुल्तान तिलमिला उठा। यह मेरी बेटी है, मैं जो चाहूं करूं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांका और कहा, बेटी, अल्लाह की अमानत होती है, सौदा नहीं। गांव के कई लोग उसके साथ खड़े हो गए। अगर लड़की इस शादी के लिए तैयार नहीं है तो हम इसे जबरदस्ती नहीं होने देंगे। यह पहली बार था कि कोई सुल्तान के खिलाफ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से के शोले भड़क उठे, मगर जब उसने देखा कि पूरा गांव फातिमा के हक में खड़ा है तो उसका गुरूर चकनाचूर हो गया। वह चिल्लाया, तो ले जाओ इसे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। उसने फातिमा को धक्का देकर घर से निकाल दिया। फातिमा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार यह दर्द के नहीं, आजादी के आंसुअन थे। उसने अपनी मां को गले से लगा लिया। अब्बू ने मुझे निकाल दिया, मगर मैं अब आजाद हूं अम्मी। मरियम ने उसे प्यार से चूमा। हां बेटी, अब तू आजाद है। जब से सुल्तान ने फातिमा मैस को घर से निकाला था, उसके घर में अजीब सी वीरानी छा गई थी। जहां कभी उसकी गूंजती हुई चीखें थीं, अब वहां सन्नाटा था। मरियम अब उससे बात नहीं करती थी। वह बस चुपचाप रहती, अपनी नमाज पढ़ती और रोती रहती। गांव के लोग भी अब सुल्तान से दूरी बनाने लगे थे। यह वही आदमी है जिसने अपनी मासूम बेटी पर जुल्म किए। यह वही जालिम बाप है जिसने अपनी औलाद को घर से निकाल दिया। सुल्तान को एहसास हुआ कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी अब वह बिल्कुल अकेला था। एक दिन सुल्तान बाजार गया। वहां उसने देखा कि एक मास बाप अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद रहा था। बेटी, ये गुड़िया कैसी है? अब्बू, मुझे बहुत पसंद आई। बेटी की मासूम मुस्कान देखकर सुल्तान का दिल धड़क उठा। उसे हन फातिमा याद आ गई। क्या मेरी बेटी भी मुझसे इसी तरह मोहब्बत करती थी? उस रात जब वह घर लौटा तो उसने पहली बार कुरान खोला। बेटियां अल्लाह की रहमत है। जो शख्स अपनी बेटियों से मोहब्बत करता है, कयामत के दिन वह जन्नत में जाएगा। यह आयत पढ़कर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। सुल्तान ने उसी वक्त फैसला कर लिया। वह अपनी बेटी को ढूंढेगा, उससे माफी मांगेगा। वह पूरे गांव में भटका, हर किसी से पूछा, क्या तुमने मेरी बेटी फातिमा को देखा है? मगर किसी को कुछ नहीं पता था। आखिरकार एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी बेटी एक मस्जिद में रहती है। जब सुल्तान वहां पहुंचा तो उसने देखा फातिमा नमाज पढ़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मेरे अब्बू को हिदायत दे। यह सुनकर सुल्तान फूट फूट कर रो पड़ा। बेटी, मुझे माफ कर दे। फातिमा ने पहली बार अपने बाप को रोते हुए देखा था। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, अब्बू, अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर वह माफ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? सुल्तान ने उसे गले से लगा लिया। बेटी, मुझे बहुत देर हो गई, मगर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. बेटियां बोझ नहीं, अल्लाह की रहमत होती हैं। 2. जो अपनी औलाद पर जुल्म करता है वह खुद तन्हाई और दर्द में जीता है। 3. अल्लाह हर किसी को तौबा का मौका देता है। 4. इंसान को अपनी गलतियों का एहसास जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। या अल्लाह, हमें हमारी औलाद से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग अपने बच्चों पर जुल्म करते हैं उन्हें हिदायत दे।
हमें बेटियों की कदर करने वाला बना। आमीन।